अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखें। जिसका पहला प्रश्न है, cos 30 अंश गुणित sec 30 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है वर्गमूल 3। तो इसका सही उत्तर होगा, सही विकल्प ऑप्शन ए 1। प्रश्न क्रमांक 2 है, tan 30 अंश गुणित cot 30 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1/वर्गमूल 3, ऑप्शन सी है वर्गमूल 3 और ऑप्शन डी है 1/3। तो इसका भी उत्तर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1। तीसरा प्रश्न है, sin 30 अंश गुणित cosec 30 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है -2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1। प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में है 30 अंश, ऑप्शन बी है 45 अंश, ऑप्शन सी है 60 अंश और ऑप्शन डी है 90 अंश। और 1 जो है 10 में 45 अंश का मान होता है, इसलिए थीटा का मान 45 अंश होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45 अंश। प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि 2 sin थीटा बराबर वर्गमूल 3 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है 0 अंश, ऑप्शन बी है 30 अंश, ऑप्शन सी है 45 अंश, ऑप्शन डी है 60 अंश। तो 2 sin थीटा बराबर वर्गमूल 3 है, तो उसको हम sin थीटा बराबर वर्गमूल 3/2 लिखेंगे। और sin थीटा बराबर वर्गमूल 3/2 60 अंश का मान होता है, इसलिए उत्तर डी 60 अंश होगा। और प्रश्न क्रमांक 6 है, साइन वर्ग 63 अंश प्लस कॉस वर्ग 63 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए में है -1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है -2। तो इसकी वैल्यू होगा, तो जैसे साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है, उसी प्रकार यहाँ साइन वर्ग 63 अंश प्लस कॉस वर्ग 63 अंश का मान भी 1 होगा, क्योंकि थीटा की जगह 63 अंश दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। प्रश्न क्रमांक 7 है, सेक वर्ग थीटा -1 का मान है। तो इसमें ऑप्शन ए में है कॉस वर्ग थीटा, ऑप्शन बी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है टेन वर्ग थीटा, ऑप्शन डी है कॉट वर्ग थीटा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टेन वर्ग थीटा। प्रश्न क्रमांक 8 है, 1 माइनस साइन वर्ग थीटा का मान है। तो इसका ऑप्शन ए है कॉस वर्ग थीटा, ऑप्शन बी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है टेन वर्ग थीटा, ऑप्शन डी है कॉट वर्ग थीटा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉस वर्ग थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, 10 ब्रैकेट में है 90 अंश माइनस 45 अंश का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1/वर्गमूल 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है वर्गमूल 3, ऑप्शन डी है 0। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह 45 अंश है, तो कॉट 45 अंश का जो मान है वो होता है 1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सही ऑप्शन बी 1। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, साइन ब्रैकेट में है 90 अंश माइनस 63 अंश का मान होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह 63 अंश है, तो इस खाली स्थान में उत्तर लिखेंगे हम कॉस 63 अंश। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है, कॉस 90 अंश माइनस 53 अंश का मान खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और थीटा की जगह 53 अंश है, तो इसका खाली स्थान में आंसर होगा साइन 53 अंश। प्रश्न क्रमांक 3 है, 10 90 अंश माइनस 33 अंश का मान खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे
टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 33 अंश है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर खाली स्थान में कॉट 33 अंश। प्रश्न क्रमांक 4 है टेन 45 अंश खाली स्थान होता है, तो टेन 45 अंश का मान होता है 1, तो इसका खाली स्थान में आएगा 1। प्रश्न क्रमांक 5 है साइन 90 माइनस थीटा बराबर खाली स्थान होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसका उत्तर होगा खाली स्थान में कॉस थीटा भरेंगे। प्रश्न क्रमांक से 6 है वर्गमूल 1 प्लस 10 वर्ग थीटा बराबर खाली स्थान होगा, तो 1 प्लस 10 वर्ग थीटा बराबर हम लिखेंगे सेक वर्ग थीटा, वर्गमूल के अंदर है तो वर्ग वर्गमूल कैंसिल होगा तो बचेगा सेक थीटा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सेक थीटा। प्रश्न क्रमांक 7 है व्यंजक 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, जहाँ 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 अंश को त्रिकोणमिति खाली स्थान कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा सर्वसमिका, त्रिकोणमिति सर्वसमिका कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य बताइए। पहला प्रश्न है 1 प्लस 10 वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा होता है, तो इसका उत्तर होगा यह कथन क्या है सत्य। प्रश्न क्रमांक 2 है 10 30 अंश का मान वर्गमूल 3 होता है, तो यह कथन क्या होगा असत्य, क्योंकि 10 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 होता है और यहाँ पे वर्गमूल 3 दिया, इसलिए कथन क्या होगा असत्य। तीसरा प्रश्न है 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसलिए यह कथन क्या होगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो कथन है वो क्या है सत्य, क्योंकि कॉस 30 अंश होता है वर्गमूल 3/2। प्रश्न क्रमांक 5 है साइन 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो यह कथन क्या होगा असत्य, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और यहाँ पे वर्गमूल 3/2 दिया है। प्रश्न क्रमांक 6 है साइन 45 अंश का मान एवं कॉस 45 अंश का मान बराबर होता है, तो यह कथन सत्य होगा, क्योंकि साइन 45 1/वर्गमूल 2 और कॉस 45 अंश भी 1/वर्गमूल 2 होता है, दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए कथन क्या होगा सत्य। और प्रश्न क्रमांक 7 है सेक वर्ग थीटा -1 बराबर 10 वर्ग थीटा, तो ये भी होता है, तो यह भी उत्तर क्या होगा, यह कथन क्या होगा सत्य।